हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरकेएम क्लासेस में। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट रोड में फॉर क्लास 10। मैं सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करता हूं एक स्टोरी सुनाकर। दो स्टूडेंट थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम और श्याम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लास 10th में, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जो राम और श्याम दोनों साथ में स्कूल जाते थे, वहाँ पर जो उनको क्लास टीचर पढ़ाता था उसे पढ़ते थे और होमवर्क कंप्लीट करते थे, और घर आकर दोनों साथ ही ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते थे। और फिर वे दोनों मतलब कि साथ ही पढ़ाई करते थे। जो राम करता था वही श्याम करता था, यानी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। फिर भी लेकिन जब पेपर हुआ तो राम के आए पेपर में 95% और श्याम के आए पेपर में 80%। तो श्याम ने सोचा कि जो राम करता था वही मैं भी करता था, तो मेरे कम क्यों आए। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊंगा कि राम ने वह कौन कौन सी चीज़ें की जो श्याम ने नहीं की, जिससे कि श्याम के 80% आए और राम के 95% आए। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आप क्लास 9th और क्लास 10th में अंतर क्या है। यानी कि अगर आप क्लास 9th में थे तो आपको क्या क्या करना पड़ता था, और अब क्लास 10th में आ गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। 9th और 10th में अंतर। 9th और 10th में अंतर ये है कि जो 9th में आपको जो पेपर बनता था वो आपके स्कूल टीचर बनाते थे। कौन बनाता है? स्कूल का टीचर बनाता था। लेकिन जो 10th का पेपर होगा वो बोर्ड बनाएगा। 9th में आप स्कूल में पेपर देते थे और 10th में आप बाहर जाओगे पेपर देने। यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। अब पहले पूरा कंट्रोल आपका स्कूल का था, लेकिन अब 10th में किसका है? 10th में बोर्ड वालों का है। वो बाहर पेपर आपका लेंगे, आपके स्कूल वालों का कोई भी रोल नहीं रह गया है पेपर में। जिससे कि अब क्या होगा, अब आपको होगी ये है कि अब आपको कठिनाई होगी पेपर देने में, क्योंकि बाहर जाओगे पेपर देने, अपना रोस रहोगे पे कैसा पेपर जाएगा, कैसा माहौल होगा वहाँ का। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप सोचोगे। और अपने स्कूल में होता है, साथ में दोस्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए आप इन 9th और 10th के इस डिफरेंट को समझिए, और जिससे कि आप 9th से ज़्यादा सीरियसली पूर्वक 10th को पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूँ 10th 9th से आसान है। आसान क्यों है? देखिए, जब आप 8th में थे और 8th से जब 9th में थे गए थे तो 8th का सिलेबस थोड़ा होता है, आसान होता है। लेकिन 9th का सिलेबस उससे 8th से बहुत बड़ा होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। तो जिसकी वजह से ये जो आपका जंप था वो ज़्यादा था। लेकिन जो 9th से आपका 10th का जंप है वो कम है, क्योंकि जैसा 9th का सिलेबस है वैसा ही लगभग 10th का सिलेबस है। तो ये जो जंप आपका है ये आसान पड़ जाएगा, और यहाँ पे जंप आपका ज़्यादा था तो जिससे कि ये जंप आपको कठिन पड़ गया था, और ये जंप आपको आसान पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ 10th आपका आसान है, इसलिए आप चिल मारिए। अब मैं आपको बता दूँ, मैं आपको दो रास्ते बताऊँगा अपने क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और दो रास्ते कौन कौन से हैं? देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके दो रास्ते कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले आप कोई वीडियो देख लो, या फिर ऑनलाइन लेक्चर ले लो, या फिर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ लो। उसके बाद में उसमें जो पढ़ाया जाए उसका आपको नोट्स बनाना है, और इतने सफिशिएंट नोट्स बनाना है जिसे पढ़ने के बाद में आपको फिर से किसी से पूछना ना पड़े कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई, समझा दो। आप वो नोट्स ही आप पढ़ लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ये हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। फिर उन नोट्स का आप फिर प्रॉपर रिवीजन कर लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। बस ये अगर चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मान लो आपने पहला चैप्टर उठाया मैथ का, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है, तो आपने उसे उठाया। उसे उठाने के बाद में आपने क्या किया कि उस चैप्टर को पूरा पढ़ा वीडियो के थ्रू, और भी किसी मतलब कि वीडियो के थ्रू या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू आपने पढ़ा। फिर उनका जो उसमें बताया गया उनका नोट्स बनाया। फिर उन नोट्स का फिर आपने 2-3 बार रिवीजन किया, और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लगा लिए। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि मैं बुक से पढूं, मैं बुक से खुद से बुक पढूं, उससे नोट्स बनाऊं, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाऊं। जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वे सोचते हैं कि मैं खुद से करूं, वो ऑनलाइन या फिर वीडियो या फिर कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ते, वो खुद से पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है। जो सेल्फ होते हैं, सेल्फ जो पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ रीडिंग, और फिर उनका वो नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स का वे रिवीजन करेंगे,
फिर वो आई एम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको ले चलता हूं राम और श्याम की कहानी पर कि राम ने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें थी जो करी और श्याम ने नहीं किया। मैं अब उस कहानी पर लेकर जा रहा हूं। देखिए, राम स्कूल जाता था और श्याम दोनों स्कूल जाते थे। राम स्कूल गया, श्याम भी स्कूल गए। राम को और श्याम दोनों पढ़ते थे क्लास में, टीचर जो पढ़ाता था उससे। जब टीचर पढ़ाता था तो जो राम था वो क्या करता था, वो साथ ही नोट्स बनाता था, फेयर नोट्स बुक में लिखता था। ऐसा नहीं कि रफ में लिख लिया फिर घर जाकर फेयर में किया, ऐसा नहीं। वो वहाँ पर नोट्स में लिखता था फेयर में, और वहाँ पर जो उसको होमवर्क मिलता था वो स्कूल में निपटा देता था। जिससे क्या होता था कि उसको स्कूल का कोई भी बर्डन घर पर नहीं होता था कि घर आकर क्वेश्चन सॉल्व करे, होमवर्क करे, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो स्कूल में अपना कंप्लीट कर देता था। लेकिन श्याम था जो वो स्कूल में नहीं कंप्लीट करता था, वो स्कूल में रफ में लिखता था, फिर घर आके उसे नोट्स में लिखता था, फिर वो जो होमवर्क मिलता था उसे घर पर करता था। तो इस हिसाब से क्या होता, और स्कूल में वो खेलता था, टाइम मिलता था तो, या फिर बातें करता था दोस्त के साथ। लेकिन जो राम था वो पढ़ाई करता था अच्छी तरीके से, और स्कूल का समय वो नहीं बर्बाद करता था। लेकिन श्याम बर्बाद कर देता था जो उसे मिलता था एक्स्ट्रा टाइम। इसलिए उसे घर आकर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और राम को मेहनत कम करनी पड़ती थी। तो वो जो ऑनलाइन, और ऐसे ही जब वो दोनों ऑनलाइन पढ़ते थे तो ऑनलाइन में क्या होता था कि जो राम था वो नोट्स बनाता था, और लेकिन श्याम नोट्स नहीं बनाता, वो केवल वीडियो देखता था। क्यों देखता था? क्योंकि श्याम सोचता था कि मैंने एक बार मेहनत करके नोट्स बना ली है स्कूल का, अब मैं इसका क्यों बनाऊँ। लेकिन राम ऐसा नहीं करता था, वो नोट्स बनाता था, लेकिन उन इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो उसने क्लास टीचर से नहीं पढ़ा, जो क्लास में उसने टीचर जो नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स में जो जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो ऑनलाइन टीचर ने अगर लिखाया है तो उसे लिखता था केवल, तो जिससे उसके सफिशिएंट नोट्स बनते थे। लेकिन जो श्याम था उसके सफिशिएंट नोट्स नहीं बनते थे, क्योंकि उसने केवल क्लास टीचर का लिखा है, उसने जो ऑनलाइन टीचर ने पढ़ाया उसे नहीं लिखा है। तो उसके नोट्स भी अच्छे तरीके थे, उसके नोट्स भी अच्छे तरीके से नहीं थे। और जो राम था वो जो उसे ऑनलाइन क्लास के दौरान जो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते थे उसे सॉल्व करता था। लेकिन श्याम केवल वीडियो देखता रह जाता था, पेन कॉपी बगल में रखता ही नहीं था, जिससे कि उसकी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं थी। और जो राम जितनी देर पढ़ता था उतनी देर इफेक्टिव तरीके से पढ़ता था। तो इसीलिए मैं कह दूं आपको कि आप जितनी देर पढ़ें उतनी देर इफेक्टिव तरीके से पढ़ें, और जितनी उसके बाद में जब टाइम मिले तब खेलें, उसमें भी इफेक्टिव तरीके से। फिर क्या था, फिर जो राम था वो जब रिवीजन करने की बारी आती थी, जो राम था वो स्मार्टली रिवीजन करता था, और श्याम केवल बुक उठाया, पढ़ लिया, ये आता है ये नहीं आता, ये आता है नहीं आता है, पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। लेकिन राम था वो इफेक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं, तो इफेक्टिव रिवीजन करने का वीडियो मैं बनाऊंगा इसी चैनल पे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो 2 या फिर 3 दिन बाद आपको अपलोड कर दूंगा कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। और हाँ, एक मैं नोट्स का वीडियो भी बनाऊँगा कि आपको नोट्स अच्छी तरीके से कैसे बनाने हैं। तो आप इस चैनल को अपना चैनल ही समझकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कि अगर आप कंसिस्टेंसी रहते हैं, यानी कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको दिन में 4, 6, 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 10-10 घंटे बैठकर पढ़ रहे हो। तब आप केवल अगर कुछ ही टाइम पढ़ोगे, लेकिन पूरा साल भर आपने पढ़ा अगर, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन करोगे पेपर में। कैसे करोगे? कंसिस्टेंसी का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंसिस्टेंसी का फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा ये, मान लो कि आपके बच्चे हैं 10 मंथ लगभग आपके हैं, इस वीडियो को आप देखते हो, उसके मैं अज्यूम करता हूँ कि आप 10 मंथ आपके उसके बाद पेपर मिलेगा, क्योंकि मैं इससे अब बना रहा हूँ। तो अभी तो 12 मंथ का समय है, लेकिन आपको लगभग 10 मंथ मिल जाएंगे। फिर आपका 10 मंथ है, और मान लो कि लगभग 60 चैप्टर हैं। 60 चैप्टर्स हैं, यानी एक मंथ में आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं? तो एक मंथ में अगर आप 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, यानी कि एक वीक में आपको 1 से 2 कम रख लो, किसी वीक में 1 हुआ, किसी वीक में 2 हो गया तो कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक वीक में 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देख लो, अब केवल आ गया 1 से 2 चैप्टर। आप हफ्ते में 1 से 2 चैप्टर कैसे कंप्लीट, कितनी देर पढ़ोगे तो आप 1 से 2 चैप्टर हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे? तो देखिए, मान लो आपके पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो और मान लो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट आपने उठाया एक दिन में, 2 सब्जेक्ट का 2 चैप्टर उठाया। मान लो आपने एक उठाया मैथ, एक उठाया साइंस,
मैथ का आपने पहला चैप्टर उठाया, साइंस का आपने पहला चैप्टर उठाया आप, और इन चैप्टर्स को आप फिर पूरे हफ्ते पढ़ोगे। इन 2 चैप्टर को आप पहला चैप्टर इसका पूरे हफ्ते पढ़ोगे। आपने ये 2 चैप्टर पूरे हफ्ते पढ़े, ये मैं बता रहा हूँ। जो आप घर पर आकर पढ़ोगे उसका नहीं, स्कूल वाला अलग है, ये आप जो घर पर पढ़ोगे मैं उसका बता रहा हूँ। फिर आपने पूरे हफ्ते पढ़ी, तो अब आपको कितनी देर पढ़ोगे, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मान लो आपने घर पर स्कूल को छोड़ के आपने केवल 3 घंटे पढ़ाई की घर पर, उन 3 घंटे में क्या होगा, उन 3 घंटे में आपने 1.5 घंटे मैथ पढ़ा, 1.5 घंटे साइंस पढ़ा, तो जिससे कि आपके केवल 3 घंटे हुए। लेकिन अगर आप 1.5 घंटे पर डे पढ़ोगे मैथ, तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, आधे घंटे में उसका होमवर्क, नोट्स, जो कुछ भी बनाना है, अदर एक्टिविटी हो जाएगी उस चैप्टर की, तो जिससे कि आपके 1.5 घंटे में एक लेक्चर कंप्लीट, इसका कंप्लीट, यानी कि लगभग मैथ के 7 लेक्चर, साइंस के 7 लेक्चर, तो 7-8 लेक्चर होते हैं एक चैप्टर में। तो आपके यानी कि एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओनली 3 आवर पर डे पढ़ने से आपके एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट, यानी कि आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट। यानी देख लीजिए आप कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फ़ायदा है। लेकिन यही आपने नहीं किया तो आपके आखिरी में जब आपके 3-4 मंथ बचेंगे, तब आप सोचोगे इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करें, सोचोगे। तो जिससे कि आपको तब 3 घंटे के बजाय 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा पर डे, तब आपके कंप्लीट होगा। लेकिन अगर अभी आप 3 घंटे ही पर डे पढ़े, तो आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लोगे, और आपको टाइम भी मिलेगा अन्य सभी चीज़ें करने के लिए। तो आप कंसिस्टेंसी, और अब मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी किससे आती है। कंसिस्टेंसी आपकी आती है प्रॉपर टाइम टेबल से। हाँ भैया, वही टाइम टेबल जिसमें 7 बजे उठना होता है और 7 से 7:30 ब्रेकफास्ट करना होता है, फिर स्कूल जाना होता है, फिर ये नहीं, ऐसा अगर आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपका कभी फॉलो नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, ना मेरा हुआ है, ना आपका होगा, ना किसी का होता है। तो ये सब बकवास होता है। टाइम टेबल आपको इस तरीके का बनाना है जिसमें आपको डिवाइड करना है कि इतने दिन मेरे पास हैं, इतने चैप्टर हैं, इतने दिन में मुझको इतने चैप्टर करने हैं, यानी एक दिन में मुझको इतना करके सो जाना है बस। अगर मैंने एक दिन में इतना कर लिया तो मेरी अच्छी सी नींद आनी चाहिए। आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए, 9th से आपका 10th आसान है। क्यों? क्योंकि जब आप 8th से 9th में गए थे तो आपका जब भाई था, यहाँ पे आप सीख चुके हो 9th में कैसे पढ़ना है, तो आप 10th में आसानी तरीके से आपका पढ़ लोगे। फिर अब मैंने आपको बताया कि आपको 2 रास्ते बताया जिससे कि आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। उनमें से एक रास्ता ये है कि आप पहले वीडियो देखो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग, या फिर ऑफलाइन कोचिंग, किसी तरीके से आप पढ़ो, उसके बाद आप उसका नोट्स बनाओ, फिर आप उसका रिवीजन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा लो, आपका चैप्टर कंप्लीट। या फिर आप सेल्फ रीडिंग करो NCERT का, उसके बाद आप नोट्स बनाओ, उसके बाद आप रिवीजन करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, आपका वो चैप्टर कंप्लीट। यानी उस चैप्टर से आप कुछ भी आएगा तो आप पढ़े। देखिए, आपने पहले रीडिंग मारी, फिर आपने नोट्स बनाए, फिर आपने उसका रिवीजन किया 2 से 3 बार, यानी चैप्टर आपको खल्लास से दिमाग में। फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लोगे चौथी बार, 3 से 4 रिवीजन, फिर आप पेपर से पहले एक बार पढ़ोगे, आपका चैप्टर खल्लास। और कितनी देर पर डे पढ़ना है? स्कूल छोड़ के आपको 3 घंटे पढ़ना है। स्कूल जिस दिन नहीं हुआ उस दिन भी 3 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 3 ही घंटे पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको कंसिस्टेंसी का फ़ायदा मैंने बता दिया, और आपको मैंने आशा करता हूँ जो जो चीज़ें समझाई हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोट्स और जो इसकी वीडियो है, रिवीजन की वीडियो, मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगा। जय हिंद।